Hello students, welcome to my channel again. So this is my second video in which we will be talking about the graphical representation of motion in a straight line. आशा करता हूँ कि आप लोग सब कुशल मंगल होंगे, सब अच्छे होंगे, अपनी जगह पे स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग ये पढ़े थे कि मोशन क्या होता है और मोशन के रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स हम लोग बताए थे, फिजिकल क्वांटिटीज जो हम डिफाइन किए थे। अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इसको आई बटन पे डाल देता हूँ, जाके चेक कर लेना प्लीज। सो हम लोग अभी इसका जो मोशन का जो सेकंड पार्ट था, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें तीन कैटेगरी में हम लोग ये सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, ये टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। फर्स्टली हम लोग देखेंगे कि कितने तरह का ग्राफ बनता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कितने तरह का ग्राफ बनता है अगर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हम लोग कंसीडर करें तो। फर्स्टली मुझे खुशी होगी ये पॉइंट करने में कि जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है, ये जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है, क्या आप देख सकते हैं, ये मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन। तो जाहिर सी बात है, रेक्टिलिनियर मोशन किसे कहेंगे? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। आप लोग तो छोटे क्लास में पढ़े ही होंगे कि लाइट सीधी सादी चलते हैं, मतलब सीधे पथ पे चलते हैं, मतलब लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, वेरी स्ट्रेट लाइन। सो सच काइंड ऑफ द वे व्हाट इज कवर्ड बाय लाइट इज नोन एज द रेक्टिलिनियर मोशन। सो हियर दिस रेक्टिलिनियर मोशन को हम लोग और भी कुछ बोल सकते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्यों बोलेंगे लीनियर मोशन? क्योंकि हमारा जो मोशन हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन पे बना है। और इसी टॉपिक में डिपेंड करके, लीनियर मोशन पे डिपेंड करके हम लोग थ्री कैटेगरी के ग्राफ देखेंगे। फर्स्ट है हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या तो फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। क्यों? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में जो फर्क था हम लोग पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो डिस्टेंस का मतलब यही होता है कि टोटल पाथ ट्रैवल्ड, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही होता है कि फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया जाता है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। अभी ध्यान से देखिए, अगर हम लोग एक डिस्टेंस कवर करते हैं और वो स्ट्रेट लाइन में कवर करते हैं और ये बता दिया जाता है कि हमारा जो इनिशियल पॉइंट है वो फाइनल पॉइंट से सेम नहीं है, मतलब इनिशियल पॉइंट कुछ और है तो फाइनल पॉइंट कुछ और है, तो डिस्टेंस, जाहिर से बात है कि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होंगे। और अगर वो मोशन स्ट्रेट लाइन पे बना है तो इसका मतलब है कि वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, मतलब वो जो पाथ है टोटल डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब हम लोग इसको एसटी ग्राफ में भी डिफाइन कर सकते हैं। एसटी ग्राफ, एस का मतलब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए एसटी ग्राफ भी इसको बोल सकते हैं। और इसको ऐसे भी बोला जाता है कि एस वर्सेस टी ग्राफ, एस वर्सेस टी ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लोग वीटी ग्राफ भी बोलते हैं, क्योंकि वेलोसिटी हम लोग वी पैरामीटर से डिफाइन करते हैं, बीटी ग्राफ। और एक्सीलरेशन को हम लोग ए पैरामीटर से डिफाइन करते हैं, और तो इसको भी एटी ग्राफ हम लोग बोल सकते हैं। अभी देखें कि हम लोग को जनरल क्या होता है। जनरली हम लोग को ये बोला होगा कि y वर्सेस x ग्राफ आप बना दीजिए, मतलब कोई भी ग्राफ बनाइए, a क्वांटिटी वर्सेस b क्वांटिटी का ग्राफ बना दीजिए। तो हम लोग ग्राफ बनाते वक्त ये ध्यान में रखेंगे कि हमारा जो y एक्सिस में बनेगा और जो x एक्सिस में क्वांटिटी बनेगा वो सब क्या होगा, फर्स्ट वाला क्वांटिटी जो होगा वो हम लोग y एक्सिस में लेंगे, और सेकंड वाला क्वांटिटी जो होगा वो हम लोग x एक्सिस बराबर लेंगे। मतलब ये ग्राफ में स्टडी क्या करना है हमको कि b के साथ साथ a का वेरिएशन स्टडी करना है। मतलब a वर्सेस b ग्राफ, कोई भी ग्राफ ऐसा बोल देगा कि फलाना वर्सेस ढिमकाना ग्राफ, मान लो कि उसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि y वर्सेस x ग्राफ। तो ये सिर्फ याद रखने के लिए, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि y x ग्राफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y x ग्राफ। मतलब क्या, जो फर्स्ट क्वांटिटी हमको दिया रहेगा वो हम लोग को y एक्सिस में लेना होगा, और जो सेकंड क्वांटिटी दिया होगा वो x एक्सिस में लेना होगा। लेकिन ग्राफ का मीनिंग क्या होगा? ग्राफ का मीनिंग यही होगा कि x एक्सिस में जो क्वांटिटी है उसके साथ साथ y का वेरिएशन कैसे बना रहेगा। मतलब हम लोग चाहे यहाँ पे फर्स्ट वाला ग्राफ को एज्यूम करते हैं, जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ। चलिए एकदम से डिस्टेंस टाइम ग्राफ को लेके आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट वाला टॉपिक है हम लोग का डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ऐसा वाला ग्राफ में अगर डिस्टेंस पहले दिया है क्वांटिटी, तो फर्स्ट वाला क्वांटिटी हमारा कौन सा एक्सिस में जाएगा,
ये वाई एक्सिस में जाएगा और एक्स एक्सिस में कौन सा क्वांटिटी जाएगा, वो जाएगा टाइम। मतलब डिस्टेंस किधर बना रहेगा, डिस्टेंस इधर, और टाइम किस तरफ जाएगा, एक्स एक्सिस बराबर। मतलब इस ग्राफ में हम लोग को क्या स्टडी करना है, यही स्टडी करना है कि टी एक्सिस पे मतलब टाइम के साथ साथ डिस्टेंस का कैसे वेरिएशन हो रहा है। मान लीजिए कि छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा ही एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहां पे इलस्ट्रेट करने के लिए कि जब टाइम था कोई बंदा अगर चल रहा है, मान लो कि तुम ही चल रहे हो, अपने घर से निकले जबकि टाइम था 0, घर से निकलने ही वाले हो तब टाइम था 0, घर से निकल चुके हो जब टाइम था 0, तब आप कितना दूरी तय किए थे, मान लो कि आप जो दूरी तय किए थे वो है 0, मतलब 0 टाइम जब बना था तब आप 0 मीटर दूरी तय किए थे। अभी टाइम जब 5 मिनट के बाद देखा गया, 5 मिनट के बाद यही देखा गया कि आपका पोजीशन जो है वो 200 मीटर अपार्ट है, 200 मीटर, और ये 5 मिनट पे। 10 मिनट बाद देखा गया, घर से निकलने के 10 मिनट बाद देखा गया, तो ऐसा हो सकता है कि आपका पोजीशन 400 मीटर पे बना है, 400 मीटर पे बना है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि अगर 15 मिनट का टाइम लिया जाएगा तो 15 मिनट में शायद आप 600 दूरी कवर करते हो, और 20 मिनट में देखा जाए तो आप शायद 800 मीटर कवर करते हो। अभी इसी इंफॉर्मेशन को हम लोग ग्राफिकली कैसे टेबुलेट करेंगे, वही देखना है हम लोग को एसटी ग्राफ में, ठीक है। तो यहां पे हम लोग स्केलिंग ले लेते हैं पहले, जैसे कि टाइम एक्सिस में कौन सा स्केलिंग चाहिए होगा, फर्स्टली 0 से लेके 20 तक स्केलिंग हम लोग को चाहिए होगा, और कितना डिफरेंस में, 5 मिनट के डिफरेंसेस में। तो पहला वाला 5, फिर 10, फिर 15 और फिर 20, ऐसे करके टाइम एक्सिस में हम लोग ग्राफ का इंटरसेप्ट ले रहे हैं। इसको 5, 10, 15 एंड 20, और द टाइम इज मेंशन इन मिनट, और जो डिस्टेंस है वो मीटर पे बना है हम लोग का। तो ये कह सकते हैं कि फर्स्ट वाला जब टाइम मेरा 0 था, मतलब ओरिजिन पे, जब टाइम मेरा 0 था तब मेरा पोजीशन यहां पे था। सोचो कि पोजीशन मेरा यहां पे था फर्स्ट वाला पॉइंट में, मतलब फर्स्ट वाला जो डाटा था हम लोग का, फर्स्ट वाला डाटा से, फर्स्ट पेयर ऑफ डाटा से हम लोग को यही मिलता है कि ओरिजिन में हमारा पोजीशन था। लेकिन 5 मिनट टहलने के बाद, 5 मिनट आगे बढ़ने के बाद मेरा डिस्टेंस जो हो गया वो है 200 मीटर। तो 200 मीटर का स्केलिंग भी हम लोग को लेना पड़ेगा वाई एक्सिस पे, तो 200 मीटर से शुरू करके 800 मीटर तक लेना पड़ेगा। तो हम लोग मान लीजिए कि हम लोग कुछ इस तरीके से स्केलिंग बना देते हैं, 200, 400, 600 और 800। अभी फर्स्ट वाला है 200, 400, 600 और 800, और ध्यान रहे कि हमारा जो डिस्टेंस है वो मीटर के यूनिट में दिया हुआ है। तो फर्स्ट वाला, सेकंड वाला जो हम लोग का पॉइंट्स है, सेकंड वाला पॉइंट को लेके हम लोग अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मतलब पॉइंट ऑन द ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो हम लोग को मिलेगा 5 मिनट में कितना दूरी तय किया, 20 मीटर, 200 मीटर दूरी तय किया। तो 5 मिनट में हम लोग पहुंचेंगे इतना दूरी पे। फिर 10 मिनट में 400 मीटर दूरी तय किया गया, तो 400 मीटर का दूरी हम लोग कितना मिनट में तय किए, 10 मिनट में। तो हमारा कोऑर्डिनेट हो गया ये। और फिर 15 मिनट में 600 मीटर का दूरी तय किए, तो इसको कैसे किए, इस ढंग से किया गया। और 800 मीटर में, 800 मीटर का दूरी हम लोग कितने टाइम में कवर किए, वो है 20 मीटर। मतलब जो हमारा टोटल सा ग्राफ बन रहा है, देखिए ध्यान से देखिए कि वो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। कैसा ग्राफ बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, जहां पे जो बाकी सब पॉइंट है मेरा, चारों पॉइंट है, चारों पॉइंट ही ग्राफ में बन रहा है, चारों पॉइंट ही मेरा ग्राफ में बन रहा है। तो ऐसा वाला ग्राफ से हम लोग क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कि डिस्टेंस और टाइम का वेरिएशन कैसा है। मान लो अगर आपको अभी बोल दूं मैं कि यहां पे जो डाटा था मेरा, ये डाटा नहीं है, ये जो डाटा था मेरा, ये डाटा नहीं है। क्या आप बता सकते हो कि ये वाला, क्या आप बता सकते हो कि ये वाला जो ग्राफ आपके सामने दिया हुआ है, इस ग्राफ से आप ये डाटा निकाल सकते हो? क्या आप कर सकते हो डाटा? हाँ जी बिल्कुल। तो 5 मिनट में हम लोग का डाटा था 200 मीटर का। यहां पे ग्राफ का जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स एनालिसिस करने पे हमको ये पता चलता है कि हमारा डाटा क्या था।
तो उस हिसाब से हम लोग का फर्स्ट ग्राफ जो बना वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अभी एक चीज और सीखेंगे इसमें कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कितने तरीका का होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लें कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या डिटरमाइन करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, मान लो कि कोई भी ग्राफ रहे मेरा y वर्सेस x का, कोई भी ग्राफ रहे, मान लो कि कोई भी ग्राफ है y वर्सेस x का, कोई भी ग्राफ रहे, ऐसे में मेरा अगर स्लोप देखा जाए, मतलब स्लोप मतलब कितना स्लैंटिंग पोजीशन में है, मतलब मेरा जो ग्राफ है, ग्राफ का जो लाइन है, मतलब जो कर्व है, वो कितना कर्व या तो फिर स्ट्रेट लाइन जो भी बोलो, वो कितना डिग्री बनाया हुआ है, मतलब एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस के साथ साथ वो कितना हिला हुआ है, कितना स्लैंटिंग पोजीशन में है, तो उसको हम लोग एक पैरामीटर जो कि स्लोप ऑफ द ग्राफ है उससे डिटरमाइन करते हैं। और स्लोप ऑफ द ग्राफ हमेशा हमको यही बोलता है कि मान लो कि 2 पॉइंट सिलेक्शन कर लो, कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्शन कर लो। यहां पे देखो हम लोग अगर 2 पॉइंट सिलेक्शन कर लेते हैं तो चलो पहले ये पॉइंट सिलेक्शन कर लेते हैं। ये पॉइंट को हम बोल देते हैं कि ए पॉइंट, और ये लास्ट वाला पॉइंट को बोल देते हैं बी पॉइंट। अभी ए बी दोनों ही पॉइंट जो मेरा ये येलो लाइन है, ये येलो लाइन पे बेस किया हुआ है, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो मेरा है वो येलो लाइन का है, मतलब स्ट्रेट लाइन का। अभी फिलहाल आप ध्यान से देखोगे तो ए और बी को हम लोग इस तरीके से जोड़ सकते हैं, जहां पे एक राइट एंगल फॉर्मेशन कर रहा है, और यही जो राइट एंगल है मेरा, ये राइट एंगल से हम लोग ग्राफ का स्लोप निकाल सकते हैं। और स्लोप का डेफिनेशन फिर क्या रहेगा? स्लोप का डेफिनेशन, एक सेकेंड, स्लोप का डेफिनेशन क्या रहेगा? स्लोप का डेफिनेशन यही रहेगा कि स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे कितना चेंज हो रहा है और एक्स एक्सिस पे कितना चेंज हो रहा है, ये दोनों पैरामीटर का अगर रेशियो लिया जाए तो कुछ कॉफिशिएंट निकालेगा, और वही कॉफिशिएंट को हम लोग स्लोप बोलते हैं। और हालांकि स्लोप हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से स्लोप को tan थीटा भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, उस हिसाब से बोला जाएगा। तो y एक्सिस में इंटरसेप्ट कितना बना हम लोग का? ये हो गया y एक्सिस का इंटरसेप्ट जो कि है डेल्टा y, और जो x एक्सिस का इंटरसेप्ट है वो हो गया हमारा डेल्टा x। और ये डेल्टा साइन क्या है? इससे हम लोग चेंज को डिफाइन करते हैं। फिजिक्स में कोई भी चेंज को हम लोग डेल्टा से डिफाइन करते हैं। डेल्टा का वैसे बहुत सारा टाइप का डेल्टा होता है, ये हो गया मेरा ट्राइंगुलर डेल्टा, फिर हो गया क्रॉनिकल डेल्टा, फिर हो गया पार्शियल डेल, सो डिफरेंट काइंड्स का डेल्टा होता है, हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो हम लोग को इस ग्राफ से क्या मिला कि इस ग्राफ से हम लोग को स्लोप मिल सकता है, ये टॉपिक पे बेस करके। तो बात यह है कि ये इस ग्राफ में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, जहां पे हम लोग का डाटा सेट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इस ग्राफ का अगर स्लोप हम लोग निकालते हैं तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा? स्लोप इज इक्वल टू वाई एक्सिस में चेंज। तो वाई एक्सिस का चेंज कितना होगा? फर्स्ट पॉइंट देखो कि ये वाला पॉइंट कितना होगा, कितना मीटर दूरी में है? 200 का, 200 मीटर का दूरी में है। और बी पॉइंट कितना मीटर का दूरी में है? 800 मीटर का। और 200 और 800 के बीच फासले कितने हैं? 200 माइनस 800 माइनस 200 मीटर का, डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस में चेंजेस कितने आएंगे? ये जो पॉइंट है मेरा, ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट कितने पे है? 20 मिनट के दूरी पे है। और ये वाला ए पॉइंट कितने मिनट के दूरी पे है? 5 मिनट के। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा हमारा? डेल्टा एक्स हो जाएगा हमारा 20 मिनट माइनस 5 मिनट। तो हम लोग यहां से अगर स्लोप निकाल रहे हैं तो हमारा हो गया 600 डिवाइडेड बाई 15, और जो यूनिट आ रहा है हमारा वो है मीटर पर मिनट। इसको हम लोग एसआई भी नहीं बोल सकते, सीजीएस भी नहीं बोल सकते, हालांकि जो यूनिट दिया हुआ है, क्योंकि एसआई में हम लोग का यूनिट होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस में यूनिट होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, लेकिन ये मीटर पर मिनट दिया हुआ है। जो भी हो, मतलब स्लोप अगर डिटरमाइन करते हैं तो ये यूनिट को ध्यान से देखें, इसको काटने से 40 मिला, तो 40 मीटर पर मिनट। और ये मीटर पर मिनट, ये जो यूनिट है, ये किसका यूनिट है? ये वेलोसिटी का यूनिट है। किसका यूनिट है? स्पीड या तो फिर वेलोसिटी का यूनिट है। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोई भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग को दिया रहेगा, और उसका अगर स्लोप हम लोग निकालेंगे, कोई भी 2 पॉइंट को कंसीडर करके स्लोप निकालेंगे, तो उस स्लोप से हम लोग को वेलोसिटी का पता चल सकता है। उस पॉइंट से हम लोग वेलोसिटी डिटरमिनेशन कर सकते हैं।
So we can generally define what is the velocity of a certain distance time graph given to us with the help of slope of 2 points between that line. So ये वाला जो ग्राफ है हम लोग का, ये वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो वेलोसिटी है, स्लोप कभी चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. पूरा ही ग्राफ को आप लोग अगर एनालिसिस करोगे और भी कुछ पॉइंट्स लेके छोटा छोटा ट्राइंगल बना के एनालिसिस करोगे, इस तरीके का ट्राइंगल बना के एनालिसिस करोगे, तो आप लोग को यही दिखाई देगा कि इसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कभी चेंज नहीं हो रहा है. मतलब ये वाला जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, जिसका लाइन एकदम सीधा सा बन रहा है, एवर इंक्रीजिंग में जा रहा है और एकदम स्ट्रेट लाइन में बन रहा है, उसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट है. क्या बन रहा है? स्ट्रेट लाइन. इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट है. जितना दूरी तक मैंने मोशन तय किया उसमें कभी भी वेलोसिटी का चेंजेस नहीं हुआ. मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैं कभी स्पीड से चला गया तो कभी स्पीड से रुक गया, मतलब स्पीड छोड़ के रुक गया, ऐसा नहीं हुआ. तो सेकंड टाइप का ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ही देखेंगे. इसका और एक तरीका का ग्राफ बन सकता है. मान लो कि सिचुएशन कुछ ऐसा है जहां पे हम लोग अगर ग्राफ डिटरमाइन करते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा. ये हो गया मेरा डिस्टेंस और ये हो गया मेरा टाइम. सो डिस्टेंस के चेंजेस टाइम के साथ साथ डिटरमाइन किया जाएगा. मैं अगर इस टाइप का ग्राफ बोलूं कि ऐसा एक ग्राफ दिया हुआ है जो कैसा है, जो एक्स एक्सिस है हमारा, जो टाइम एक्सिस है उसका पैरेलल है. तो ऐसा ग्राफ से हम लोग को क्या पता चल सकता है? देखो, ध्यान से देखो कि हम लोग को यही पता चल सकता है कि कोई भी दो टाइम ले लेते हैं. मान लो कि ये टाइम है मेरा t1 और ये टाइम मान लो कि मेरा है t2. तो t1 जब टाइम था तब मेरा पॉइंट कहां था? तब मेरा पॉइंट था कुछ यहां पे मान लो. और जब t2 मेरा टाइम था तब मेरा पॉइंट y एक्सिस पे कहां था? यहां पे. मतलब टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का पॉइंट तो मेरा सेम ही है. क्या ये चेंज हो रहा है? नहीं. इधर जा रहा है ग्राफ, या तो फिर ऊपर जा रहा है या तो फिर नीचे जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं है. मान लो कि ये मेरा है 100 मीटर. अगर ये पहले से ही 100 मीटर दिया रहेगा, मतलब टाइम 1 जब हम लोग मेजर करते हैं तब भी देखते हैं कि जो मेरा पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन कोऑर्डिनेट, मेरा पोजीशन 100 मीटर दूरी पर ही होगा. अगर टाइम को चेंज करके देखेंगे, मतलब कुछ भी टाइम ले लेंगे, मतलब t2 टाइम को भी ले सकते हैं, t3 टाइम को भी ले सकते हैं, और जितना भी टाइम, मतलब थ्रू आउट ए टाइम इंटरवल हम लोग ऑब्जर्व किए चीज को, लेकिन वो चीज वो 100 मीटर का जो दूरी था उससे ना तो फिर घटा है ना तो फिर बढ़ा है. मतलब वो 100 मीटर का दूरी पर ही एक कांस्टेंट डिस्टेंस में ही रह गया था. मतलब क्या बोल सकते हैं कि उसका जो अगर स्लोप निकालते हैं, ये ग्राफ का अगर स्लोप निकालते हैं तो ये ग्राफ का स्लोप क्या होगा? y एक्सिस में चेंज डिवाइडेड बाय x एक्सिस में चेंज. लेकिन यहां पे चेंज कैसा, कौन सा एक्सिस में हो रहा है? y एक्सिस का चेंज कुछ है क्या? y एक्सिस में कुछ भी ऊपर जा रहा है क्या ग्राफ, या तो फिर नीचे आ रहा है? ऐसा कुछ पोजीशन है? ऐसा कुछ चेंजेस है? नहीं है. मतलब y एक्सिस का जो चेंजेस है वो है 0 बटा x एक्सिस का चेंजेस कितना है? x एक्सिस का मान लो कि t1 से लेकर t2 तक है, तो चेंजेस कितना होगा? t2 माइनस t1. लेकिन ऊपर का क्वांटिटी जब 0 हो गया मेरा, तो टोटल स्लोप ऑफ द कर्व क्या हो गया? 0 हो गया. और स्लोप ऑफ ए एसटी ग्राफ क्या डिटरमाइन करता है? वेलोसिटी डिटरमाइन करता है. तो उस हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसका वेलोसिटी कितना है? इसका वेलोसिटी है 0. मतलब जो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइन कर रहा है उसका वेलोसिटी कितना है? 0 है. मतलब यानी कि जो ऑब्जेक्ट है मेरा, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, या तो फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एट स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी. और वेलोसिटी कितना है? v इज इक्वल टू 0. वाई v इज इक्वल टू 0? क्योंकि स्लोप v हम लोग का 0 ही है. तो ये हो गया मेरा सेकंड टाइप का एसटी ग्राफ. और थर्ड टाइप का एसटी ग्राफ हम लोग अभी देखेंगे कि एसटी ग्राफ कुछ ऐसा भी हो सकता है. मान लो कि इस टाइप का बनेगा डिस्टेंस टाइम, और इस टाइप का ग्राफ में
अगर हम लोग दो टाइम को कंसीडर कर लेते हैं, मान लो कि फर्स्ट टाइम जो है मेरा t1 है और जो सेकेंड टाइम है मेरा, वो टाइम मेरा t2 पे है बना है। अभी ध्यान से देखें कि फर्स्ट में ये जो टाइम जब जीरो था तब मेरा पोजीशन कहां था, जीरो पे ही था। जब मेरा टाइम t1 हो गया तब मेरा पोजीशन कहां बना, मान लो कि ये जो डिस्टेंस है ये 20 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। और फिर इसका डबल इंटरसेप्ट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 40 मीटर का हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि 40 मीटर का है। लेकिन मेरा जब टाइम t1 से लेकर t2 तक बना तब मेरा डिस्टेंस कहां था, तब मेरा डिस्टेंस था कुछ इस तरीके से, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं कि 25 मीटर पे है। तो ध्यान से देखा जाए ये टाइप का ग्राफ में, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब मेरा टाइम 0 से t1 का चेंज हुआ, मतलब 0 से लेकर t1 तक टाइम तक मेरा पोजीशन कितना रहा, 20 मीटर का टाइम रहा। और इसको सीधा करने के लिए हम लोग ये बोल देते हैं कि जो t1 का जो टाइम है, ये t1 का टाइम मान लो कि मेरा 5 सेकेंड है और t2 का टाइम जो है ये मेरा 10 सेकेंड का है, मान लो ऐसे बोल देते हैं। तो फर्स्ट 5 सेकेंड में हम लोग क्या देख सकते हैं, फर्स्ट 5 सेकेंड में मतलब यहां से यहां दूरी तय करने में, 0 से t1 दूरी तय करने में, t1 का टाइम तय करने में, मतलब फर्स्ट 5 सेकेंड में 0 से लेके 5 सेकेंड तक हम लोग कितना दूर गए, 20 मीटर दूर गए। लेकिन बाद में 5 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड तक कितना दूर गए, 5 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड तक हम लोग कितना दूरी पर गए, 20 से लेकर 25 तक गए, 20 से लेकर 25 तक गए। मतलब इसको अगर एनालिसिस करते हैं तो नेक्स्ट वाला जो 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड कितना सेकेंड हुआ, 10 - 5 = 5 सेकेंड। तो यही 5 सेकेंड में हम लोग का डिस्टेंस कितना रहा, डिस्टेंस बना 5 मीटर का, मतलब डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर का बना, ठीक है। तो फर्स्ट वाला 5 सेकेंड में मेरा डिस्टेंस बना था 20 मीटर का, मतलब मैं खुद बहुत ज्यादा फास्ट चल रहा था। लेकिन नेक्स्ट 5 सेकेंड में मैं इतना स्लो चला कि मैं सिर्फ 5 सेकेंड में 5 मीटर ही कवर कर पाया, उससे ज्यादा नहीं कवर किया गया मेरे से। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाला केस में ग्राफ का जो स्लोप था कुछ इस तरीके का था, मतलब जो लाइन था स्लैंटिंग लाइन, वो कुछ इस तरीके का था, स्लैंटिंग लाइन, जिसका थीटा कितना बन रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ इसका जो एंगल है वो कितना था, ज्यादा था। अगर थीटा ज्यादा बनता है तो tan थीटा का वैल्यू भी ज्यादा होता है, मतलब स्लोप ज्यादा है। स्लोप ज्यादा होने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी ज्यादा है। स्लोप इज इक्वल टू क्या है मेरा, स्लोप इज इक्वल टू है वेलोसिटी। दैट्स व्हाई स्लोप मेरा ज्यादा है, इसका मतलब है वेलोसिटी मेरा ज्यादा था। कौन सा टाइम में ज्यादा था, 0 से लेके 5 सेकेंड तक बहुत ज्यादा था। लेकिन 5 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड, मतलब आखिरी 5 सेकेंड में मेरा डिस्प्लेसमेंट कुछ खास नहीं बना, ओनली 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट बना। मतलब कि हम लोग का सेकंड वाला हिस्सा का अगर स्ट्रेट लाइन बनाकर हम लोग देखते हैं और एनालिसिस करते हैं तो ये वाला एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, छोटा सा एंगल बनाता है, इसको फाई बोलते हैं सपोज, दूसरा वाला एंगल। तो नीचे वाला मतलब सेकंड हिस्से का जो ग्राफ बना वो कुछ इस तरीके से बना, फर्स्ट वाला कुछ इस तरीके से बना था और सेकंड वाला इस तरीके से बना। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड वाला हिस्से में मेरा स्लोप कम है, और स्लोप कम होने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी कम है। तो पहला वाला हिस्से में मतलब ये दोनों हिस्सा अगर देखा जाएगा, फर्स्ट नंबर हिस्सा और सेकंड नंबर हिस्सा, तो ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हिस्से में हम लोग अगर कंपेयर करते हैं तो यही देखा गया कि फर्स्ट वाला में हम लोग का स्लोप ज्यादा था, मतलब क्या वेलोसिटी ज्यादा था। सेकंड वाला हिस्से में स्लोप घट गया, मतलब क्या वेलोसिटी बढ़ गया, सॉरी वेलोसिटी घट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरीके का ग्राफ अगर हम लोग को दिया रहेगा, इसका मतलब यही है कि पोजीशन तो हम लोग का टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, मतलब जितना टाइम जा रहा है उतना ही मेरा पोजीशन बढ़ रहा है, मतलब उतना ही पोजीशन मेरा आगे चल रहा है। लेकिन जो वेलोसिटी का बात हुआ, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हुआ ये टाइप का ग्राफ में। तो ये वाला टाइप का ग्राफ जो है इसको हम लोग क्या टाइप का ग्राफ बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये वाला टाइप का जो ग्राफ है इसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जहां पे कंटिन्यूअसली वेलोसिटी चेंज हो ही रहा है वहां पे क्या बोल सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बन रहा है। मतलब ठीक मोशन जो है मेरा यूनिफॉर्म में नहीं है, ये क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है।
तो 3 टाइप का ग्राफ हम लोग देख चुके हैं। अगर ग्राफ का पोजीशन कुछ ऐसा रहेगा, मान लो कि कुछ इस तरीके का बना, एवर इंक्रीजिंग कुछ इस तरीके का बना ग्राफ का पोजीशन, मतलब ये वाला हिस्से का, वो इस हिस्से को भी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, अगर ये वाला हिस्से का अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये आपको मिल सकता है कि फर्स्ट वाला t1 टाइम तक जितना वेलोसिटी का चेंज हुआ था, जितना वेलोसिटी बना, उतना ही वेलोसिटी एवर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। मतलब समय के साथ साथ वेलोसिटी कुछ बढ़ रहा है, लेकिन किस हिसाब से बढ़ रहा है? वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, एक ही हिसाब से बढ़ रहा है। मतलब फर्स्ट 5 मिनट का दूरी तय किया तो वेलोसिटी मेरा कुछ हिस्सों से बढ़ गया, और उतना ही हिस्सों से वेलोसिटी नेक्स्ट 5 मिनट का टाइम में भी बढ़ेगा। तो वेलोसिटी बढ़ रहा है। पहला वाला ग्राफ में क्या था? मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं था, वेलोसिटी मेरा क्या था? कांस्टेंट नहीं था। लेकिन इसमें भी तो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला मोशन फिर भी यूनिफॉर्म मोशन ही कहलाएगा। क्यों ये यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा? क्योंकि इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में वो यूनिफॉर्म है, इसलिए इसको यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं हम लोग। पहला वाला ग्राफ में क्या हुआ था? वेलोसिटी का अचानक से बढ़ जाना, फिर अचानक से घट जाना, फिर अचानक से, देखो सेकंड लास्ट वाला पार्ट को अगर ध्यान से देखा जाएगा, ये वाला पार्ट को, तो यहां पे यही देखा गया कि वेलोसिटी फिर से बढ़ गया। मतलब क्या? कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, इसका कुछ रिदम नहीं है। जब कुछ रिदम नहीं होगा तब उसको क्या यूनिफॉर्म बोल सकते हैं हम लोग? जब कुछ मैचिंग नहीं हो रहा है तो इसको यूनिफॉर्म बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो वो वाला ग्राफ मेरा क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। और ये वाला जो ग्राफ होगा ये एवर इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, जिसमें कि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, लेकिन ये किस तरीके का मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रहा है और एकदम सही ढंग से बढ़ रहा है। मतलब पहले का 10 मिनट में जितना बढ़ रहा होगा वेलोसिटी, नेक्स्ट 10 मिनट में उसी हिसाब से बढ़ रहा होगा। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा वो ठीक ठाक लिया जाएगा। तो इसलिए यूनिफॉर्म मोशन बनेगा इस टाइप का ग्राफ। और इस टाइप का ग्राफ में अगर हम लोग स्लोप डिटरमाइन करना चाहते हैं तो हम लोग को बोलना पड़ेगा कि कितना टाइम में हम लोग स्लोप डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब कोई भी पार्टिकुलर पॉइंट में हमको वेलोसिटी चाहिए होगा ये वाला ग्राफ से, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? हम लोग को लेना पड़ेगा पार्टिकुलर कोई पॉइंट, मान लो कि ऐसा पॉइंट, यहां पे एक पॉइंट ले लिया, और ये वाला पॉइंट में हम लोग को क्या खींचना पड़ेगा? एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा। और टेंजेंट क्या होता है? कोई भी सर्कुलर टाइप का कार्व, मान लो कि ये एक सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है, और कोई भी एक लाइन जो कि बाहर से ही टच करके सर्कल को कोई एक पॉइंट में टच करके फिर निकल जा रहा है, तो ऐसा वाला लाइन को हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको सर्कल के ऊपर टेंजेंट कह सकते हैं। मतलब ये इतना वाला हिस्सा अगर हमारा कार्व होगा, मान लो कि ये वाला हिस्सा मेरा कार्व है, और कार्व क्या है? सर्कल का कोई हिस्सा है। तो वो कार्व पे कोई पॉइंट पे अगर कोई लाइन टच करके निकल रहा है तो बोलता है, लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? टेंजेंट बोलते हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग को यहां पे क्या ड्रॉ करना होगा? टेंजेंट ड्रॉ करना होगा पहले। क्यों टेंजेंट ड्रॉ करना होगा? क्योंकि हम लोग को ये वाला पॉइंट में कितना वेलोसिटी था वो डिफाइन करना है। तो ये वाला पॉइंट में हम लोग को टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, और ट्रांजेंट ये ग्रीन कलर लाइन से शो किया गया, ग्रीन कलर लाइन से टेंजेंट शो किया गया। अभी टेंजेंट के ऊपर 2 पॉइंट हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि मान लो कि ये टेंजेंट को अगर आगे बढ़ाया जाए, टेंजेंट को अगर आगे बढ़ाया जाए तो ये टेंजेंट यहां पे आ रहा है, एक पॉइंट मेरा यहां ला रहा है, और दूसरा पॉइंट यहां पे एनालिसिस करते हैं तो ये वाला टाइम में यहां पे हो रहा है। मतलब क्या? ये 2 पॉइंट को अभी हम लोग को कंसीडर करना होगा। ये पॉइंट को ए पॉइंट जैसे कंसीडर करना होगा, ये वाला ग्रीन पॉइंट, और ये वाला ग्रीन पॉइंट को बी पॉइंट से कंसीडर करना होगा। अभी देखो फिलहाल ए पॉइंट से अगर एक पैरेलल लाइन खींचा जाता है हॉरिजॉन्टल का, तो यहां पे 90 डिग्री फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब क्या? यहां पे अंदर ही अंदर एक 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल अगर फॉर्मेशन होता है तो पहले वाला ग्राफ का जो मेरा सिनेरियो था, ये वाला ग्राफ में जो हम लोग स्टडी किए, उस हिसाब से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ये वाला ग्राफ में भी वाई एक्सिस का चेंजेस बना रहेगा, और उस हिसाब से ये अगर नेक्स्ट पॉइंट हो गया मेरा, तो इस हिसाब से मेरा इतना हिस्सा में एक्स एक्सिस का चेंजेस भी बना रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग इस ग्राफ के लिए स्लोप डिटरमाइन कर सकते हैं, और स्लोप कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से। ठीक है, और ये दोनों पैरामीटर को डिटरमाइन करने के बाद जो मिलेगा स्लोप ऑफ ए एसटी ग्राफ हम लोग को क्या देता है? वेलोसिटी देता है। तो वो वेलोसिटी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, और ये वेलोसिटी कौन सा पॉइंट के लिए एकदम से एक्यूरेट होगा ग्राफ के मुताबिक? ये सी पॉइंट के लिए एग्जैक्ट होगा। कौन सा पॉइंट? ये वाला सी पॉइंट के लिए एग्जैक्ट होगा। क्यों?
क्योंकि जो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर रहे थे वो कौन सा पॉइंट में ले रहे थे, सी पॉइंट में। इसलिए सी पॉइंट का वेलोसिटी अगर निकालना होगा तो पहले ऐसा वाला कर्व अगर एस टी ग्राफ का रहेगा तो पहले उस पॉइंट में हम लोग को क्या खींचना होगा, टेंजेंट। फिर टेंजेंट में क्या वेरीफाई करना होगा कि वाई एक्सिस में कितना चेंजेस हो रहा है और एक्स एक्सिस में कितना चेंजेस हो रहा है। और ये वेरीफाई कैसे करेंगे, 2 पॉइंट वो टेंजेंट पे बैठा देंगे और उसको एनालिसिस करके इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो यही था हम लोग का टोटल डिस्कशन ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। तो इसमें हम लोग बढ़िया से समझ सकते हैं कि हम लोग का डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब लिनियर मोशन कोई भी हो, वाई वर्सेस एक्स ग्राफ अगर हम लोग को बोला जाए कि बना दो तो कैसे बना देंगे, इस हिसाब से बनाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट टाइप का ग्राफ देखा गया था और सेकंड टाइप का ग्राफ यहाँ पे देखा गया था, जो कि मेरा वेलोसिटी 0 था, मतलब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का ग्राफ जो बनता है पोजीशन टाइम का मतलब डिस्टेंस टाइम का, वो वाला कुछ ऐसे बनता है। और फिर देखा गया कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनेगा, वो भी दिखा गया। और फोर्थली देखा गया कि यूनिफॉर्म मोशन बनेगा लेकिन वेलोसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, उसका स्लोप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ये सब चीज हम लोग कंफर्म किए।